नमस्कार माँ। माँ, मैंने कई बार आपसे ये एक बात सुनी है जिसमें आप बोलते हो कि मेरे को जो है जाना है, और आप मौत की बात बहुत करते हो कि बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। आप मौत हर रोज जो है दिन में 4 बार तो बोल ही देते हो। कितना मजा आएगा मौत में, कितना अच्छा लगेगा। तो मैं सोचता था कि बिना आंख के, बिना कान के, जब ह्यूमन बॉडी नहीं होगी तो क्या मजा आएगा। पता नहीं क्यों कहते हैं, है ना। तो क्या हुआ कि मैं हमेशा ही मेरे को यह बात समझ नहीं आती थी। पर आज जो है मैं पुरानी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ता रहता हूँ, तो वहां पे मेरे को एक किस्सा जो है एरिजोना की का है, और 1991 की बात है। कहते हैं कि वहां पे जो है एक डिपार्टमेंट है बैरो न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, एरिजोना में। तो वहां पे जो है पैम नाम की फेमस सिंगर थी, उसका कार एक्सीडेंट होता है। और कार एक्सीडेंट में वो बुरी तरह जो है वो डैमेज हो जाती है, बुरा हो जाता है। तो कहते हैं उसका ब्रेन भी वर्क नहीं कर रहा था, उसका हार्ट जो है वर्क नहीं कर रहा था, पर उसकी बॉडी में टेम्परेचर था। तो डॉक्टर कहते हैं कि हम ऑपरेशन करते रहते हैं। तो इतिहास में जब दोनों चीजें बंद थी, वो ऑपरेशन करते रहते हैं, वो अपना काम करते हैं। और क्या हुआ कि धीरे धीरे उसका हार्ट भी चलने लगता है और ब्रेन भी चलने लगता है, ठीक है। तो डॉक्टर हैरान थे कि हम सोचते थे कि अगर ब्रेन की डेथ या हार्ट पे डेथ मान लेते थे, बट यहाँ पर टेम्परेचर को जब उन्होंने नोट रखा तो वो उसको मौत नहीं मानी, और बाद में वो जो है ठीक हो गई। ठीक होने के बाद वो अपना एक्सपीरियंस बताती है, कहती मैंने अपना ऑपरेशन सारे का सारा होते देखा। मैं ऐसे ही बॉडी से उठ गई और मैंने देखा कि जो डॉक्टर बात कर रही है, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए, वो सारे के सारे उसने बता दिए, सभी के सभी। और ये इंटरव्यू जो है आज भी पड़ी हुई है। अगर बीबीसी वर्ल्ड की बात करो या CNW की बात करो, तो बड़े बड़े चैनलों पर आज भी इंटरव्यूज की पड़ी हुई है, और ये किस्सा भी पड़ा हुआ है ना। तो वो बोलती है, एक बात उसने बोली जो मेरे को लग गई। वो कहती है कि मेरी देखने की क्षमता बढ़ गई, मेरे को इतना पीस मिल रहा था, इतना रिलैक्सेशन था, इतना मजा आ रहा था, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं शरीर के भीतर जाऊं। और कहती है कि मेरी हर चीज की क्षमता इतनी ज्यादा थी कि मैं सभी बातें ज्यादा क्लियर सुन सकती थी, देख सकती थी। और ये जब मैं उसकी इंटरव्यू सुन रहा था तो मेरी जीभ जो है दांतों के नीचे आ गई कि बिन आंखों के कैसे देख रही थी वो, बिन कानों के कैसे जो है, और कैसे वो कह रही थी कि मेरे को शरीर के बड़ा बहुत मजा। तो वो बात आपकी बात से मिलती थी। तो इसलिए मैंने माम सवाल कर लिया। जी जी जी। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप दीप कुछ कहना चाहोगे? मम, जैसे इसने किस्सा सुनाया ना एक, ऐसे ही मुझे अपनी डेली रूटीन याद आ रही है। जैसे हम फैमिली है एक, और हम साथ रह रहे हैं हम सभी, जी ठीक है। और मम, हमें समझ नहीं आ रही मुझे कि कैसा माहौल मिला हुआ है। बिल्कुल सर में कोई स्ट्रेस नहीं, कोई सोच नहीं। दुनिया में हम बाहर निकलते हैं जब घर से, तब देखते हैं कि कोई रो रहा है अपने दुखड़े लेकर, कोई रो रहा है अपने दुखड़े लेकर, ठीक है। एक समय था मम कि हम भी हाँ टेंशन में रहना, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं, बट अब दिमाग इतना खाली, माहौल की समझ नहीं आ रही कि इतना सुंदर कैसे हो गया, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस ऐसे ही है कि जो होता है होने, तो हमें क्या फर्क पड़ता है। और हम लाइफ इतनी खुशी के साथ निकल रही है, लगता है कि हम पता नहीं बहुत ज्यादा खुश हो गए और हाई फाई लाइफ जी रहे हैं। ऐसा एक मेरा भी साथ में माँ, बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस माहौल से बाहर ही ना निकलूं। मेरा दिल करता है दरवाजा ही मत खोलूं। हमारे साथ भी कुछ अनुभव घटित हो रहे हैं, और बाहर जाने को दिल नहीं करता। एक तो हमारे साथ भी कुछ हो रहा है साथ में, और साथ में क्योंकि हमारे पास टाइम होता है तो मैं पुरानी चीजें रिसर्च करता हूँ, और आपकी बातें वो जो है जो आप लगातार बोलते हो, और आप कई बार हमें गुरबानी की भी बात सुनाते हो, जो शायद मैं को ठीक बोल ना पाऊं, पर उसमें ऐसा था कि जिस मरने से जग डरे, ठीक है। वो कितना प्यारी बात कही। वो इस बात से इतनी ज्यादा मेरे को अच्छी लग रही है कि पता नहीं कि खुद में भी चाव आ गया कि उस स्टेज को देखना है साथ में। जी। अब जहां पर मैं बात करती हूँ रवि, वो जहां से ऐसा माहौल शुरू होता है। मैं अमेरिका में जब थी, और मैं देखती थी कि जब मैं घर के भीतर आती हूँ तो मेरे को घर की वायुमंडल घर का बदला सा लगता था। वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से नहीं,
जब मैंने घर के भीतर जाना तो मुझको ऐसे लगता था कि मैं और जहान में आ गई, और उस वातावरण को मैंने अपना गोल बना लिया। मैंने सोचा कि ये मेरा वातावरण जब बढ़ जाएगा, आज मैं जब घर के भीतर दाखिल होती हूँ मेन गेट से, उस वक्त वायुमंडल बदलता है, और ये वायुमंडल जब मेरी सड़क पर ही बदल जाएगा तो मैं सोचूंगी कि ये तरक्की होगी। देखते देखते जो वायुमंडल है दीप, हम जब अपनी घर की सड़क पर आते थे, किस्मत एवेन्यू पर आते थे, और वहां पर से ही वो वायुमंडल बदल जाता था, फिर हौली हौली फिर बढ़ता चला गया। और मैंने देखा कि जब हम अपनी कॉलोनी में ही दाखिल होते हैं तभी वो वायुमंडल चेंज हो जाता था। जब हम कनाडा से अमेरिका में रहने के लिए आए तो वहां पर जिस एरिया में हमारा घर है, वहां पर हर रोज रात को 4-4, 5-5 पुलिस के सर्न बजते थे, और हेलीकॉप्टर आते थे कारों का पीछा करते हुए, चोरों का पीछा करते हुए, जिन्होंने क्रिमिनल माइंड थे उनका पीछा करते हुए। और मेरे को दर्शन और बच्चों ने कहना कि जे हम कहाँ पर आ गए हैं। और मैंने उनको एक बात अनजाने में ही कही थी, मैंने कहा कि अगर हमको जहाँ पर खुदा लेकर आया है, शायद इस जगह को आज प्रेयर की जरूरत है। और हमारे देखते देखते वहां पर वातावरण अभी चेंज हो गया, और हम हैरान हो गए। हमने 3 साल के बाद मैंने एक बार दर्शन को, मोनिका डेविरियाना को रियलाइज करवाया कि आज वो हॉर्न कहाँ चले गए। जो बजते थे, जो पुलिस आती थी, जो हेलीकॉप्टर आते थे, वो तो है ही नहीं। हमारे देखते देखते वातावरण चेंज हो गया। मेरे को ऐसा लगा था कि हमारे को अगर खुदा जब वहां पर लेकर आया है तो किसी कारण करके लेकर आया है। हमारे देखते देखते हमारी कॉलोनी का जो वातावरण था वो बदल गया। वो मैं सिर्फ इसलिए कहूंगी कि वो प्रेयर के कारण बदला है, मेरे कारण या तुम्हारे कारण नहीं बदला, वो प्रेयर के कारण बदला है। उस जगह को प्रेयर चाहिए थी, और परमात्मा ने उस जगह को वो चीज दे दी, और वो चीज बदल गई। और मैं ऐसे ही जहां पर देखती हूँ, और मैं देखती हूँ, पहला आपके सवाल का जवाब, हम जो 5-6 लोग रहते हैं साथ साथ, कितनी अच्छी एनवायरनमेंट है और कितना अच्छा है माहौल। और जैसे रवि कहते हैं कि हमारा बाहर जाने को दिल नहीं करता, बाकी ही हमारा बाहर जाने को दिल नहीं करता, पर हम कभी कभी जाते हैं और अपना काम करते हैं। मोस्टली काम हमारा कंप्यूटर पर, फोन पर हो जाता है, और हम जाते हैं। पर बाकी ही वो बात बिल्कुल सही है दीप कि हम इतनी अच्छी फैमिली है, चाहे हमारी और भी फैमिली है, पर जो हम इस घर में रहते हैं, हमको ऐसे लगता है कि हम बहुत ही एक खास जगह पर, एक खास इंसानों के भीतर एक खास फैमिली बनी हुई है, और उस फैमिली में खास हम रह रहे हैं। और हमारा रहनी बहनी इतनी अच्छी है कि मुझको नहीं लगता, हमको ऐसे ही लगता है कि हम, तुमने तो कहा है कि हम लग्जरी जीवन जी रहे हैं, मेरे को लगता है कि हम बहुत ही स्वर्ग जैसी जीवनी को जी रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है हमारे को, जहां पर जो हम 6 लोग रहते हैं, हमारे को बहुत ही अच्छा लगता है। और हम परमात्मा से दुआ मांगते हैं कि जे जहान को ही ऐसा बना दे। और अब हम आते हैं अपने खास बात पर कि मुझको मौत प्यारी लगती है। मुझको मौत प्यारी क्यों लगती है? मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं वो मौत की बात नहीं करती। एक मौत होती है हमारे जिस्म की, एक मौत होती है हमारे व्यक्तिगत जीवन की। व्यक्तिगत जो जीवन होता है उसकी मौत चाहती है, जैसे कह दो कि ईगो की मौत चाहती है। व्यक्तिगत जीवन में एक नेगेटिव हिस्सा होता है, एक पॉजिटिव हिस्सा होता है। जो नेगेटिव हिस्सा है वो तो पहले मर चुका होता है, उसको भी मारना बहुत मुश्किल है, पर पॉजिटिव हिस्से को मारना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और पॉजिटिव हिस्से में कुछ कुछ खामी रह जाती है जब हम क्रिएशन के साथ, ब्रह्मांड के साथ एक होते हैं। क्योंकि हमारे जो कान हैं, आज आप साइंस से भी पूछेंगे, वो एक हद तक सुनते हैं। हमारी आंखें एक हद तक देखती हैं, हमारी जीभा एक हद तक बोलती है और टेस्ट आता है और स्पर्श करती है। हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो बहुत ही लिमिटेड है, और जब हम इनके पार चले जाते हैं, हम ये इंद्रियां खुद ही बन जाती हैं।
और वहां पर जो जीवन को जीवन दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, उसका बयान ही नहीं हो सकता। उसमें इतना मजा आता है। हम जींदे होते हैं, हमारी मौजूदगी होती है, पर वो रहनी कमाल की होती है। और मेरे को लगता है कि मेरा तो हर रोज ही यही काम है, क्योंकि मैं अपने भीतर रहती हूँ और इस संसार में मैं आती ही 3-4 घंटे के लिए। मेरे अपने अनुभव चलते रहते हैं, उन अनुभवों में खोई रहती हूँ। अगर मेरे 20 घंटे उस डिमेंशन में रहते हैं, तो 4-5 घंटे इस डिमेंशन में रहते हैं, और वो 4-5 घंटे ही मेरे से दीप जिए नहीं जाते। वो 4-5 घंटे ही ऐसे लगते हैं कि जहां पर मैंने करना क्या है, चलते हैं। मैं आप लोगों को देखती हूँ, मोनिका देवी, रियाना, रवि को, सभी को देखती हूँ, और मुझको पता है कि जीवन में मैं उन लोगों के बीच में हूँ जिनको पूर्ण रूप में सुखी जीवन मिलता है। मेरा जीवन पूर्ण रूप में सुखी है, फिर भी मेरा दिल करता है कि मैं जहां से जाऊं, क्योंकि मुझको पता है कि वो जहान कितना सुंदर है। सुंदरता की ओर हम बढ़ना चाहते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जी माँ, और अगर मैं साइंस की बात करूं, जी बेटा, जितना मेरे को इंटरेस्ट है, ठीक है, मैं नॉन मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ, और मेरे को अच्छे लगता है सब्जेक्ट जी जी, और मैं हमेशा हर सब्जेक्ट को पढ़ना पसंद करता हूँ। मैम, इसमें जो है एक बात है वो करते हैं, जहाँ तो कहते हैं मिरर यूनिवर्स, जहाँ कहते हैं पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं। तो अभी साइंस और वेदास में जो बात आती है, वैदिक जो हमारे जो है उसका विश्लेषण करते हैं, तो वो कहते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स कुछ और नहीं है, जिस यूनिवर्स जिसकी आप बात कर रही हो, दैट इज द पैरेलल यूनिवर्स, जहां पर हम रह सकते हैं बॉडीलेस बॉडी, ठीक है। आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस के बाद जो चीज चलती है उसको पैरेलल यूनिवर्स बोलते हैं। वो कहते हैं कि कहीं बाहर नहीं है, इसी यूनिवर्स में और भी यूनिवर्स मौजूद है। जी जी, तो वो एक तो वो बात जब वो मेरे को आती है, तो फिर कहीं ना कहीं दिल करता है कि धीरे धीरे जो है मन साइलेंट हो रहा है, पता नहीं, दिल करता है कि बस साइलेंट की चीजें सुनूं, साइलेंट ही देखूं, पता नहीं डिफरेंट हो रहा है, डिफरेंट काइंड्स हो रहा है। डर का नहीं महसूस होता। दीप की और नहीं देखा जी, दीप आजकल दीप की कंडीशन कैसी है, दीप को देखो ना, माहौल का बहुत फर्क पड़ता है, माहौल कैसा होता है। और आपको पता नहीं रवि, एक बात है, जब हम टाइम में होते हैं, जब हम वक्त के यात्री होते हैं, टाइम में होते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हम यात्रा करते हैं। जी, हमको लगता है कि हम यात्रा करते हैं। मैं कहूँगी हम यात्रा करते नहीं, कोई मानेगा नहीं। जैसे मैंने कल ही आपको एग्जांपल दे रही थी, अगर जे रुख हिलता है जी, दीप कहेगी कि हवा चलती है, रुख हिलता है। आप कहेंगे कि हवा चलती है, दीप कहेगी कि देख माँ रुख हिल रहा है। आप कहेंगे कि हवा चलती है, हवा के कारण रुख हिलता है। मैं कहूंगी कि नहीं, ये तो मन के कारण हिलता है। हमारा मन हिलता है, इसलिए हिलता है। और आप दोनों की बात सभी के समझ आ जाएगी, पर मेरी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए उसके आगे की एक बात और कहती हूँ। दीप कहेगी कि मैंने जलंधर जाना है, आप कहोगे कि बस को पकड़ो और जलंधर पहुंच जाओ। मैं कहूंगी कि आप चलते ही नहीं, फिर भी आप चल रहे हो, आप तो जलंधर में ही हो। हम जैसी ये बातें होनी शुरू हो चुकी है, इसी पे एक बात और चाहता हूँ, जो दिमाग के डॉक्टर हैं, है ना, इसमें जो रिसर्च की करने वाले हैं, है ना, वो भी कुछ ऐसी ही बातें होती थी जैसे आप बात कर रहे हो, है ना। कई चीजों पर कहते हैं हमने दिमाग का देखा, कहीं पर दिमाग होता ही नहीं है, बहुत छोटा सा टुकड़ा किसी बच्चे के होता है, और जब कहते हैं हमने उसको देखा तो वो फर्स्ट आता है। कहते फिर हमें समझ नहीं आया, कईयों का ऑपरेट कर के काफी बड़ा पार्ट दिमाग का निकाल दिया जाता है, फिर भी वो ठीक रहते हैं और ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। और उसी में वो जब बातें करते हैं, जैसे आप बात कर रहे हो कि आप जलंधर जो है कहीं पर पहुंचना, कोई भी चीज ट्रैवलिंग की जो बात होती है,
वो ट्रैवलिंग की बात को किसी और तरह से लेते हैं। एक बहुत बड़ा कहते हैं 16वीं सदी की बात है, एक मैथ का व्यक्ति था, वो अपने पर एक्सपेरिमेंट करता रहा पूरे जीवन। उसका एक्सपेरिमेंट क्या होता था, वो रात को सोता था, सोते समय वो करता था 3 + 2, ठीक है, वो 4 कहता था उसको, 3 + 2 4 कहता था। और जागते समय वो कहता था 3 + 2 4, वो 5 नहीं बोलता था। वो उसकी जीवन वहां पे अटक गया कि मैं 5 बोलूंगी। और दूसरा बात है कि वो सपन अवस्था जो थी, जो सपने में बोलता था, कहता सपने में भी अगर मेरे को जाल रहता है कि 3 + 2 5 नहीं है 4 है, तो फिर वो सपन अवस्था कैसे हुई? और जो जी रहा हूं वो अवस्था जो है ओरिजिनल अवस्था है कि सपन अवस्था नहीं है, वो कैसे हो सकता है? तो दोनों चीजों को जब वो देखता था, वो अपनी पूरी जीवन इसी खोज में रहा कि सपन क्या है, जो हम जी रहे हैं वह सपना है, जो वो रात को सोते समय लेता है वह सपना है, वो उसकी सारी खोज इस पे थी। जो हम सोते हुए देखते हैं वो भी सपना है, जो हम जागते हुए संसार को देखते हैं वो भी सपना है। ये दोनों ही सपने हैं, जो टाइम के भीतर है वो सब सपना है। आखिर में हम कहेंगे कि जो भी हमारी गति होती है, चाहे हमारा मन हिलता है, चाहे हमारी बुद्धि हिलती है, चाहे हमारा ज्ञान हिलता है, वो सब सपना है। जो भी चीज नहीं हिलती वो सपने से बाहर है, वो जगना है। जब तक हम सपने में हैं वहां पर सब कुछ चलता है और हिलता है। टाइम जो है, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे आजकल आप मेरा एक्सपीरियंस देखते हो, मैं कहती हूँ कि मेरे आले दुआले बहुत गहरी खाली स्पेस बनती है, और मैं देखती हूँ कि मेरा जो सिर है वो भी खाली स्पेस की तरह हो रहा है, और वो भी खाली स्पेस है, और मेरे को मेरे सिर के भीतर ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। अगर मैं अपनी बॉडी के भीतर जाती हूँ तो वहां पर भी ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं। मैंने आज सुबह सुबह उंगली ऐसे रखी हुई थी अपने माथे पर, और मेरे को लगता था कि जे मैं उंगली बहुत दूर स्पेस में रखी हुई है, और मैं देखती थी कि मेरे माथे पर लगी हुई है पर बहुत दूर स्पेस में लगी हुई है। और मैं देखती थी, इस बात से मुझको परमात्मा एक यात्रा में लेके जाता है, जहाँ कहा कि जे ब्रह्मांड, जहाँ मेरी कॉन्शियस, जहाँ मेरी जिंदगी एक यात्रा पर लेके जाती है। अब मैंने देखा कि मेरी उंगली मेरे सर पर लगी हुई है, और मेरे को लगता है कि मैं इस स्पेस में कहीं बहुत दूर उंगली रखी हुई है। अगर मैं उस बात को ध्यान से देखूंगी कि जे मेरा जो सिर है जे एक स्पेस की तरह है। मैंने आप कितने जिस दिन हम वहां से आए हैं, गुरु बटाले से आए हैं, और उस दिन से मैंने आपको कहा कि मेरे आले दुआले एक बहुत गहरी स्पेस है, स्पेस बनती जा रही है, और उस बहुत गहरा खालीपन है। आज उस स्पेस पर उंगली रखती हूँ, जो खालीपन है। परमात्मा कहता है, मेरी जिंदगी मुझको कहती है, जब मेरी चेतना कहती है, जहां जे ब्रह्मांड मुझको एक बात सिखाता है कि मैंने इस स्पेस में से उस स्पेस पर जाना है जहां पर रूप रंग आकार है। जैसे मैं आपको पकड़ लेती हूँ, मैंने आपको जहां पर देखना है स्पेस के उस हिस्से में देखना है जहां पर आप कहीं ना कहीं पिछले जन्म में या पिछले युग में या कहीं ना कहीं थी, मैंने आपको वहां पर देखना है। क्या मैं उस चीज को उठाकर जहां पर लेके आ सकती हूँ, जिसको साइंस कहती है कि टाइम ट्रैवल। जी, टाइम ट्रैवल होती है टाइम में। जहां पर एक बात और आती है मेरे दिमाग में, जो कहते हैं कि जो धरती गोल है, मैंने अमेरिका से इंडिया आना है, अगर मैं सीधा आऊंगी गोल चक्कर के रूप में आऊंगी तो मुझे इंडिया आने में 20-22 घंटे लग जाएंगे। अगर मैं जहां से सीधा ऊपर की ओर चली जाऊंगी, नॉर्थ पोल की ओर चली जाऊंगी, और वहां से रशिया की ओर, वहां से जहाज रशिया से लाकर आएगा, वही जो 22 घंटे का सफर है वो 4 घंटे का हो जाएगा। धरती घूमती है, घूमने वाली चीज के हम उस केंद्र पर जाएं जो घूमता नहीं, जो घूमता नहीं वहां पर, क्योंकि फिर भी वहां पर रफ्तार है, इस करके भी 4 घंटे लगेंगे। अगर रफ्तार ना हो, जो हमको लगता है घूमता, वो अकाल बन जाएगा।
टाइमलेसनेस बन जाएगा, जी अकाल के पार बियॉन्ड टाइम हो जाएगा। क्या फिर मुझको अमेरिका से इंडिया आने के लिए कितना वक्त लगेगा? जहां पर मेरे में फिर एक बात आ गई। जी मैंने देखा, मैं किसी बात को पकड़ती हूँ, जैसे देवेंद्र की बेटी की बात कर लेती हूँ, उसको मैं कहती हूँ कि आप कैलिफोर्निया में आकर रहना चाहोगी? मुझको लगता है कि मैं तेरे को लेने आऊंगी और कैलिफोर्निया में तुम्हारा आने वाला फ्यूचर है। और जैसे मैंने जहां पर उस इंसान को कहा, देखा, और मैंने आप लोगों को कहा कि इसको कैंसर है, जी जो बहुत अच्छे जिएगा नहीं। जी और जिन्हें मैंने आपको एक और इंसान के बारे में बताया कि इसकी आयु कम है, जी जो बहुत ही लंबी आयु को नहीं जिएगा। वो चीज जो है मैं कहां से पकड़ती हूँ, जो है खाली स्पेस। मैं उस टाइम में चली गई जहां पर जो इंसान मुझको दिखाई देता है, फिर मैं उस टाइम में चली गई जहां पर वो इंसान मुझको दिखाई नहीं देता। जी इसका मतलब वो इस टाइम में प्रकट है और इस टाइम में प्रकट नहीं है। इसका मतलब है कि उसकी आयु कम है। जी वो चीज दिखाई देती है मुझको जब मैं तुम्हारी ओर देखती हूँ, जब मैं रवि की ओर देखती हूँ। जे अगर मेरे को रवि को देखते देखते या ऐसे करके मैं तुम्हारी ओर देखती हूँ, तुम्हारी ओर देखते देखते मेरे भीतर की कोई चीज चुप होने लगी और मैं देखते देखते चुप होगी और मैं तुम्हारी रूप रंग आकार में ठहर गई। मतलब कि तुम्हारा रूप रंग आकार मेरे लिए विधि बन गया साइलेंस की गहराई में लेके जाने के लिए। तुम मेरे लिए दीप बन गई एक विधि मेडिटेशन की, जी और मैं तुम्हारे को देखकर साइलेंस हो गई और मैं इसके भीतर ही, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर तुम्हें देखकर साइलेंस हुई हूँ, इसके लिए मैं तुम मेरी विधि बन गई और मैं तुम्हारे भीतर से ही स्पेस की ओर बढ़ने लगी। जी सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि मैं बढ़ने लगी है, मेरी कॉन्शियस बढ़ने लगी है। कॉन्शियस है टाइम के भीतर, तुम जो टाइम के भीतर है मुझको तुम्हारी सब जानकारी मिल जाएगी, टाइम के भीतर की जानकारी मिल जाएगी सब। और वो मेरे के साथ आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। माँ जैसी बातें चल रही है ना, बहुत अच्छी है ना, और बहुत गहरी है। इन गहरी बातों में मेरा ध्यान एक चीज की ओर चला गया। मेरा वो धार्मिक स्थान जो पुराने ऋषि मुनि बनाते थे, मैं सोचने लगा, मेरी सोच आ गई। मैंने एक आधी फैमिली पहले भी देखी है ऐसी, और मेरे को लगा कि वो धार्मिक जो स्थान थे, वो जो दसवंत निकालते थे, उन लोगों के काम का है। क्योंकि जो लोग जो है इस तरह जीना चाहते हैं, जिनका जीवन जो है किसी पैसे की दौड़ में नहीं है, सिर्फ खुद की खोज में है, और उन खोजियों के लिए जो स्थान बनाए गए थे, दिल करता है कि सभी से छीन कर ना, चाहे जितने मर्जी धर्म हो, सभी से छीन कर उन व्यक्तियों को दे दो। जैसे मेरा कभी कभी तो दिल करता है कि जैसे मैं आपको देखता हूँ, मोनिका देवी हरियाणा को देखता हूँ, मैं दीप को देखता हूँ, तो जो खोजी है, और मेरा दिल करता है कि जो असली खोजी है, इनको तो पैसा कमाना पड़ रहा है, और अगर व्यवस्था हो, उचित हो, तो क्यों ना इनको पैसा दे दिया जाए, इनको दसवंत दे दिया जाए, धार्मिक स्थान सभी छीने और ऐसे लोगों को दिए जाए। आपने वो भी बात की रवि, आपको बात याद होगी, मैंने आपको क्या कहा था। मैं जब पहले पहले खोजी बनी थी और मैं साइलेंस की ओर जाती थी, और मैं कहती थी कि जब मेरी ये खोज पूरी हो जाएगी, मैं उन लोगों को पकड़ूंगी जो ये खोज करना चाहते हैं, उनको मैं कहूंगी मेरे साथ रहो, और तुमको संसार में रहने की कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होगी। और मैं उन लोगों का साथ दूंगी जो जीवन को खोजना चाहते हैं, जो परमात्मा को खोजना चाहते हैं, कोई किसी भी रूप में साइंटिस्ट बनना चाहता है, चाहे वो धार्मिक साइंटिस्ट हो, चाहे वो ब्रह्मांड का साइंटिस्ट हो। और मैं सदा ही दीप ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहती थी, इसलिए मैं अपना पैसा बहुत खोया है। तो आपको पता ही है कि कितना पैसा खो चुकी हूँ ऐसे लोगों के लिए, है ना, कमाने के लिए कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए और मैं ऐसे लोगों को पालूं जो खोजी है। क्योंकि जो खोजी होता है बेटा, वो खोज में इतना लगन वाला होता है,
और वो दुनियादारी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, उसकी हालत अनजानी होती है। और जैसे मैं तेरे को दीप देखती हूँ, मैं कभी भी तेरे को ऐसा नहीं, दुनिया में मैं तेरे को नहीं छोड़ सकती। और मैं चाहूंगी कि परमात्मा हमारे को इतना बुलंद करे कि तुम्हारे जैसे और लोग भी हमारे साथ आ जाएं और उनको कभी भी खाने पीने की और कभी भी पैसा कमाने की और दुनियादारी में रहने की कभी फिक्र ना करनी पड़े। हम उनके लिए काम करें और उनको, उनके फिक्र को एक अल्लाह तक रख के और उन लोगों को हम पाले और उन लोगों के साथ रहें जिनको जीवन में जरूरत है परमात्मा की, किसी खोज की, चाहे खोज वो कोई भी हो। सभी लोग पैसा नहीं कमा सकते, सभी लोग परमात्मा नहीं कमा सकते। पुराने हमारे राजे होते थे, जब राजपुरोहित रखते थे और राजपुरोहित के घराने की सारी जिम्मेवारी राजा के ऊपर होती थी। राजा कहता था कि मेरे पर, मैं क्षत्रिय हूँ और मेरा धर्म है प्रजा की देखभाल करना, और हम दवाएं नहीं कमा सकते और तुम हमारे लिए प्रेयर करो और तुम हमारे लिए प्रार्थना करो। और जो राजपुरोहित थे वो प्रार्थना करते थे और उनके घरों को राजे पालते थे। और वो जो प्रथा है हमारी पुरानी, हम भी ऐसा ही करेंगे आने वाले वक्त में। और माँ, मेरे में तो इतना जोश आ जाता है, मेरा दिल सच्ची में ऐसा करने लगता है कि मैं तो ये जो भी धार्मिक जगहों पर जितने कब्जे किए हैं, जो असल में जो जिनका हक है वहां पे, जिनके लिए जो सोचा था, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुद्ध पुरुषों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे पीर पैगंबरों ने, रवि, जो हमारा प्राचीन ऋषि मुनि है, जो हमारा प्राचीन सनातन धर्म है, वो उसकी बहुत खूबसूरती है। इसलिए ही तो हम जो पहले एक प्रोग्राम कर चुके हैं आदि पुरुष, इसीलिए तो हम उसके खिलाफ हैं कि ये हमारी तहजीब को कितना नष्ट कर रहा है इंसान, उसकी मूवी को भी हटा दिया जाए। और उसी के कारण है क्योंकि हमारी जो तहजीब है पुरातन, वो बहुत अनमोल है, उसको बचाना जरूरी है। माँ, जब मैं भी सुनता हूँ ना, मैं नहीं देखता, लोग कहते हैं किसी धर्म के थोड़ा सा खिलाफ बोल दो, वो खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो मेरे में परमात्मा ऐसी एनर्जी देता है कि मैं नहीं परवाह करता इनकी। मेरा दिल करता है वो राइट जगह पर राइट चीज को पहुंचाने के लिए जो है चीज होनी चाहिए। और आप लोग जो हमें सुन रहे हैं, आप भी ऐसा हैशटैग चलाएं, क्योंकि बहुत कुछ जो सोचकर हमारे पीर पैगंबरों ने इतना खूबसूरत किया था, वो खूबसूरती कहीं ना कहीं जो है खत्म कर दी है। और लगातार जो है सिस्टम बनाते बनाते हम उस सिस्टम में इतने बढ़ चुके हैं, क्योंकि जो खोजी होता है उसके पास तो कई बार डंटी कार्ड भी नहीं होता, वहां पर लाइन में लग के डंटी कार्ड भी नहीं लेता। और खोजी को कभी कमरा लेना पड़ जाए ना किसी धार्मिक स्थान पर, तो पहले वो भी नहीं देते, वो पैसा उसकी को कितनी चीजें मांगते हैं, नहीं वो भी नहीं देते रवि। जैसे दीप ने कल परसों कहा था कि हम कैसे एक परिवार होकर हम प्रोग्राम करते हैं, और ऐसे हम, देखो दीप अपनी बात आप कहेगी। जी, जैसे मैंने बताया था पिछले प्रोग्राम में कि जैसे हम एक परिवार होके हमारी माँ हमारा गुरु भी बन जाती है और बच्चे क्वेश्चन करते हैं, इसी की तरह हमें सीखने को मिलता है। ऐसी फैमिली मॉम मैंने नहीं देखी कहीं पे भी। जी बेटा, और ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा जिंदगी में जहाँ पे कोई टेंशन ही ना हो। जी बेटा जी। खुदा करे, हम सिर्फ दीप रवि, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, परमात्मा से दुआ मांग सकते हैं कि हमारा जो संसार ऐसा ही एक गुरुकुल बन जाए, ऐसा ही एक परिवार बन जाए जहां पर हम सब एक परिवार बनकर रहें और हमारा खुशहाल जीवन हो। हमको वहां पर ही कुछ करना चाहिए जहां पर जरूरत हो। हम अपनी धारणाओं को, हम अपनी मान्यताओं को फिर से दोबारा से देखें कि हम सही में ही हमारी धारणा सच्ची है, हमारी मान्यता सच्ची है। खुश रहो।